नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नेहा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं कार्ड और किस्मत। हर हफ्ते की तरह आज भी हम बात करेंगे टैरो कार्ड्स की, जो सिर्फ भविष्य नहीं बताते बल्कि जिंदगी की दिशा भी दिखाते हैं। कई एक्सपर्ट्स का मानना तो ये भी है टैरो हमारी सोच, भावनाओं और आने वाले फैसलों को समझने का एक खूबसूरत तरीका है। ये कार्ड्स हमें बताते हैं हम कहाँ थे, अभी कहाँ खड़े हैं और आने वाला वक्त हमारे लिए क्या कुछ लेकर आने वाला है। तो चलिए जानते हैं इस हफ्ते आपकी किस्मत क्या कहती है, कौन सी राशि के सितारे इस बार आपके फेवर में हैं और किसके नहीं हैं। तो हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुकी हैं हमारी टैरो कार्ड रीडर रितु सिंह जी। रितु जी, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच नेहा जी। तो चलिए प्रोग्राम की शुरुआत कर लेते हैं। तो एक एक कर 12 राशियों पर हम चर्चा करेंगे और ऋतु जी से जानेंगे कि क्या वो आज स्पेशल बताने वाली हैं, क्या मैजिकल कार्ड्स आ रहे हैं, क्या टिप वो देना चाहती हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की। ऋतु जी, क्या कुछ कार्ड्स आ रहे हैं मेष राशि वालों के लिए, क्या कुछ एडवाइस करेगी? लकी डे, लकी कलर, सब आपसे जानेंगे। या डेफिनेटली नेहा जी, पकड़ लेते हैं हम लोग मेष राशि के कार्ड्स क्या कहते हैं मेष राशि के लिए। मेष राशि के लिए यहाँ पे शायद थोड़ा सा जो ये पूरा हफ्ता जाएगा, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन में जाएगा, थोड़ा सा द्वंद होंगे उनके। हर चीज को पाने के लिए कहीं ना कहीं कुछ स्ट्रगल करना पड़ेगा, थोड़ा सा झगड़ा करना पड़ेगा मन से, आई थिंक, है ना, और लोगों से भी। तो थोड़ा सा तैयार है ना, क्योंकि हर एक चीज आसानी से तो कभी कभी शायद से नहीं मिलती है। कुछ ना कुछ हमें कई बार झगड़ा करना पड़ता है, कुछ ऊंची आवाज में बात करनी पड़ती है, तो शायद चीजें आसानी से आपको नहीं मिलेंगी। बात करते हैं अगर हम आपको इस पूरे हफ्ते, अगर आपको लकी कलर अगर मैं बोलूं कि पहनने के लिए, तो लकी कलर आप थोड़ा सा जो अगर रेड पहने तो अच्छा, ताकि आपकी एनर्जी जो है स्ट्रांग हो, सो दैट कि आप सामने वाले से जो है ना मुकाबला कर सके और उनसे अपने हक जो है मांग सकें, चाहे वो आपकी प्रमोशन का है, आपके इंक्रीमेंट का है, या आपके घर में कोई वार्तालाप कुछ हो रहा है। अगर मैं आपकी लव लाइफ की बात करूं तो लव लाइफ में कोई स्मूथ थोड़ा सा जो है नहीं चलेगी इस हफ्ते, तो बेटर है थोड़ा सा आप शांति रहें। और लकी कलर तो मैंने आपको बताया कि रेड पहने ताकि आपकी एनर्जी स्ट्रांग हो, सो दैट यू कैन टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ। लकी अगर मैं डे की बात करूं तो अगर आपको अपनी चीजों को सुलझाना है तो लकी डे आपके लिए आता है ट्यूसडे। तो उस दिन आप अपनी चीजों को जो है सुलझाएं, और कहते हैं ना कि लुक फॉर अ साइन, भगवान क्या कहना चाह रहे हो उसको आप जरूर सुनना। तो कोशिश करें कि आप हर सोमवार को या पूरे हफ्ते जो है आप शिव जी पे जो है जल जरूर चढ़ाएं, तो आपके लिए बहुत ही हितकारी रहेगा। तो शिव जी को जल चढ़ाइए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लकी डे, लकी कलर भी ऋतु जी ने बता दिया है। अगली राशि की बात कर लेते हैं वृषभ राशि। क्या कुछ कार्ड्स आ रहे हैं टॉरस राशि वालों के लिए? टॉरस वृषभ के लिए हमारे पास में बहुत ही ब्यूटीफुल से कार्ड आए हैं। ये हमारे पास में कार्ड पेंटिकल्स के हैं। पेंटिकल्स एक तो हमें दिखाता है स्टेबिलिटी, कि इनकी जिंदगी में जो है कहीं ना कहीं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हमें दिख रही है, कि पैसों की आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। बात करें हम लोग, कोई नई डील मिलना है, प्रमोशन है, इंक्रीमेंट है, या आपके सारे काम जो है बनने वाले हैं। आप चाहते हो कि आपकी शादी जो है अच्छी सी स्टेबल हो जाए, कोई अच्छी लड़की या अच्छा लड़का आपको मिल जाए शादी के लिए, वो आपका जो है काम सारा का सारा बनने वाला है। कोशिश करें कुछ नई इन्वेस्टमेंट आप स्टार्ट करें, सेविंग्स नहीं इन्वेस्टमेंट की बात कर रही हूँ, तो वो आप जरूर करें इस वाले हफ्ते में, तो आपके लिए बहुत ही हितकारी रहेगा, अच्छा रहेगा। अगर मैं लकी कलर की बात करूं तो कोशिश करें कुछ गोल्ड या गोल्डन कलर कुछ पहने, तो दैट विल बी अमेजिंग फॉर यू। अगर इन्वेस्टमेंट आपने करनी है तो कोशिश करें कि आप वीनस वाले दिन करें, यानी कि शुक्रवार को करें, तो इट विल बी गुड फॉर यू, बहुत ही अच्छा रहेगा। और यस, किसी भी चीज में कोई कॉम्प्रोमाइज ना करें तो ज्यादा अच्छा है, स्पेशली इन योर माइंडसेट। ठीक है, कुछ भी आपने सोचना है तो उसमें कॉम्प्रोमाइज ना करें, आप भगवान से कनेक्शन बनाएं, थोड़ा सा मेडिटेशन आप जरूर करें, ताकि आप जो अच्छे से डिसीजन आप ले सकें अपनी जिंदगी के। तो कुल मिलाकर सही डिसीजन लेने के लिए एडवाइस भी ऋतु जी ने कर दी है, क्या करना चाहिए क्या नहीं। अगली राशि का रुख कर लेते हैं और जल्दी से जान लेते हैं जेमिनी वालों के क्या कार्ड आ रहे हैं। मिथुन राशि वालों को क्या कुछ सतर्कता बरतनी है? मिथुन के लिए सतर्कता तो हमें यहाँ पे शायद ऐसा लगता है कि एक छोटी सी बरतनी है, कि आपको हर चीज मिल रही है, मिल भी चुकी है, आप स्ट्रांग हो चुके हो, प्रमोशन मिल गया, इंक्रीमेंट मिल गया है, अच्छा पार्टनर मिल गया है, लेकिन आप चीजों को शायद से ग्रांटेड ले रहे हो, वो आप ग्रांटेड ना लो। थोड़ा सा अहंकार हमारे अंदर में आ जाता है कभी भी, कि यार ठीक है अब तो मेरे पास सब कुछ आ गया, व्हाई शुड आई टॉक टू एवरीवन। प्लीज आप ऐसा ना करें। कहीं किसी से बात करने जाना है, रिलेशनशिप को हील करना है, क्योंकि इस दुनिया में ना रिलेशनशिप से ऊपर ना कुछ भी नहीं है। हम पैसों को ऊपर मानते हैं,
बिल्कुल है, पैसा सबसे ऊपर है, बट रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसको आप जो है तवज्जो जरूर दें और जाके जो है अपने जो भी आपके डियर वन है उनसे आप जो है अपनी चीजों को ठीक जरूर करें, खुद ही इनिशिएटिव ले लो। बाकी अगर मैं कलर की बात करूं सो एनर्जेटिक कलर आपको जो है बहुत सूट करेंगे इस पूरे हफ्ते, जैसे कि येलो है, रेड है या ऑरेंज है। लकी अगर मैं डे की बात करूं तो कुछ भी सुलझाने के लिए तो सबसे अच्छा दिन होता है बुधवार। तो बुधवार को आप जो है ये वाले काम करें। बाकी आपके एंजल्स जो है कार्ड्स क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि कोई भी चीज है ना, कोई भी चीज के लिए आपको रिकवरी आपकी जरूरी है, तो रिकवरी कर लो, यानी कि रिलेशनशिप को रिकवरी कर लो, उसको हील कर लो, दैट्स इम्पोर्टेंट। तो रिलेशनशिप के ऊपर कार्ड भी आपको बोल रहे हैं एंजल्स भी। तो रिलेशनशिप पर रिकवरी करने की जरूरत है, काम करने की जरूरत है। अगली राशि की बात कर लेते हैं, कर्क यानी कि कैंसर। क्या कार्ड्स आ रहे हैं कैंसर राशि वालों के लिए? कर्क यानी कि कैंसर की बात हम लोग करते हैं तो कुछ तो चीजें इनकी लाइफ की हैं जो इनकी हटने वाली हैं। तो अगर कोई चीज हट रही है, जैसे कोई रिलेशनशिप होगा, कोई ऐसा रिश्ता होगा जो आपको नहीं चाहिए, जो आपको नहीं सर्व कर रहा है, तो उसको पकड़ के मत बैठो, उसको जाने दो, छोड़ दो। क्योंकि दोनों कार्ड इस तरह के आए हैं कि कोई तो चीजें हैं जो आपकी जिंदगी से जाने वाली है, तो उसको जाने दो। क्योंकि हर एक चीज हम होल्ड करके नहीं बैठ सकते। जिस तरह से हमारी जो जिंदगी है या हमारी उम्र है, हम उम्र को होल्ड करके नहीं बैठ सकते। 5 साल वाली उम्र हमने होल्ड नहीं करी, चली गई। 10 साल वाली भी चली गई, 15 भी चली गई, 20 भी चली गई। ऐसे जिस उम्र में भी हमें ये भी चली जाएगी। तो होल्ड करके मत बैठो कोई भी चीज को, क्योंकि कुछ तो नया आपके पास में आना है। तो जस्ट लीव एवरीथिंग, जो जो आपकी जिंदगी से जा रहा है ना, उसको छोड़ दो आराम से ना। थोड़ा सा वैराग्य की तरफ आप आना स्टार्ट हो जाओ, सो इट विल बी गुड फॉर यू। शांति बनाए रखने के लिए अपनी जिंदगी में कोशिश करें कि आप हर रोज भगवान शिव के ऊपर आप जो है जल जरूर चढ़ा कर आए, और उसमें आप थोड़े से काले तिल डालें तो आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। लकी अगर मैं डे की बात करूं सो लकी डे आपके लिए आता है मंडे। और अगर मैं आपके लिए बात करती हूँ, देखो कार्ड भी आपके पास लेट गो आया है, एंजल वाला कार्ड भी, लेट गो, छोड़ दो चीजों को, जाने दो। तो यानी कि आपको ये पूरा यूनिवर्स यही बोल रहा है कि जो चीजें जा रही है उसको जाने दो, होल्ड मत करो। जी, तो यूनिवर्स भी ये बोल रहा है जो जा रहा है उसे जाने तो रोकने की जरूरत नहीं है। सिंह राशि की बात कर लेते हैं। लियो राशि वालों के क्या कुछ कार्ड्स आ रहे हैं तुझे? लियो के लिए अगर हम लोग कार्ड्स निकालते हैं तो यहाँ पे आता है हमारा क्वीन ऑफ सोर्ड्स। क्वीन ऑफ सोर्ड्स हमें बताता है, क्योंकि ऑफकोर्स लियो भी है ना, शेर, राजा, और यहाँ पे भी हमें रानी वाला कार्ड आ रहा है। सो बहुत ही मैजिकल सा कार्ड है, बड़ा अच्छा सा कॉम्बिनेशन ये बना है। तो ये बताता है कि अपना जो फोकस है ना अपने करियर पे इस टाइम पर आप बना के रखो। जो भी आप डिसीजन ले रहे हो, जो आपके दिमाग में आइडियाज आ रहे हैं ना, उसके ऊपर आप पूरा फोकस बना के रखें, ताकि आपके जो डिसीजन है वो कहीं भी डाइवर्टेड ना हो। क्योंकि अगर आप किसी और की बात सुनने शुरू करोगे ना, तो कहीं ना कहीं डाइवर्जन आएगा। सो आप बिल्कुल ना करें, अपना ही सुने, जो आपका दिल कह रहा है आप उसको सुनेंगे, जो आपके दिमाग में आइडियाज आ रहा है, क्योंकि वो आइडियाज आपका बिल्कुल ही सटीक है। क्योंकि आप जिस पोजीशन पे आज अभी पहुंच रहे हैं ना, वो पोजीशन पे पहुंचना आपके लिए आसान नहीं था। जो आप कहते हैं ना कि जिस मुकाम पे आप आए हुए हैं, जो अभी आपके पास में अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, वो ऐसे नहीं आई अचानक से, आपने मेहनत उसके लिए करी है। तो जो दिमाग में सबसे पहले आइडिया आया येस का तो येस, नो का तो नो। डिसीजन बेस्ट अगर लेना है तो आपको बुधवार को ले आओ, कोई भी बेस्ट अगर आपको डिसीजन लेना है। कलर कॉम्बिनेशन अगर आप पहने तो व्हाइट और ग्रीन के कॉम्बिनेशन पहने, सो इट विल बी गुड फॉर यू। और अगर मैं आपको लकी डे की बात करूं तो लकी डे मैंने आपको बताया कि बुधवार है। सो एंजल्स क्या कहते हैं, वाव, इफ यू बिलीव। तो एंजल्स भी आपके साथ में कनेक्ट कर रहे हैं कि अपने अंदर जो विश्वास आपने किया है ना, सिर्फ उसके ऊपर विश्वास करके चलो, बाकी की मत सुनना। तो खुद पर विश्वास रखिए, सब कुछ काम आपका अच्छे तरीके से बनेगा। कन्या राशि की बात कर लेते हैं, यानी कि वर्गो। क्या कुछ कार्ड्स आ रहे हैं कन्या राशि वालों के लिए? वर्गो के लिए हमें यहाँ पे कार्ड आता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि जो वर्गोज है ना, इस पूरे हफ्ते आपको कुछ ना कुछ ऐसा फील होगा कि यार मैं अपने ना भूतकाल में चली जाऊं, अपने पास्ट में चली जाऊं, पास्ट में ऐसा हुआ, उसने ऐसा बोला, है ना, कुछ कुछ बातें याद करके ना आपको एकदम से आपको गुस्सा आएगा। तो आपके कार्ड बोलते हैं बिल्कुल ऐसा नहीं करना आपको जो है थोड़ी सी शांति बनाए रखनी है, और अपने आप को मेडिटेशन में डालना है, योगा में डालना है, कुछ जिम्नास्टिक या डांस, कुछ एक्टिविटीज आप ऐसी डालें। और 4 तारीख को जो है फुल मून आ रहा है, तो फुल मून के ऊपर आप जो है अपना मेडिटेशन आप अपना जो है स्ट्रांग जरूर रखेंगे। और हो सके तो 15-20 मिनट या आधा घंटा आप चंद्रमा की रोशनी में आप जरूर बैठे। इट विल हील यू, इट विल हील योर एनर्जीज, और आपका जो एनर्जी लेवल है वो नेक्स्ट लेवल जरूर आएगा। सो जस्ट डू इट। लकी अगर मैं डे की बात करूं तो लकी डे आपके लिए आता है थर्सडे। और अगर मैं लकी कलर की बात करूं, ट्राई टू वियर कॉम्बिनेशन ऑफ रेड एंड व्हाइट। और अगर मैं आपके लिए एंजल की बात करूं, वाह सो नाइस, एंजल कार्ड कहते हैं हेल्पफुल पीपल। आपके आसपास में हेल्पफुल पीपल बहुत सारे हैं,
देखना शुरू करो, लोगों से बातें करनी शुरू करो, है ना, रिजर्व मत रहो। जी, तो जिस तरीके से आपने बताया कि समय अच्छा है और सब कुछ आपके समय के अनुकूल ही होगा। लिब्रा की बात कर लेते हैं और क्या कुछ कार्ड्स आ रहे हैं तुला राशि वालों के लिए। तुला के लिए सच ब्यूटीफुल कार्ड, बहुत प्यारे से कार्ड है, द वर्ल्ड का कार्ड है। तो जब द वर्ल्ड का कार्ड आता है, ये हमारी ना एंड ऑफ स्ट्रगल बताता है कि आपकी तक जितनी आपने स्ट्रगल करी है ना, वो सारी खत्म हो चुकी है। अब ना इट इज अ टाइम फॉर यू टू लाइक सीक रिजल्ट, कि अब रिजल्ट मेरी लाइफ में आने वाले। कोई आप एग्जाम दे रहे हो, उसका रिजल्ट 100% पॉजिटिव होने वाला है। आप कोई थक गए हो लड़के देखते देखते, शादी के लिए लड़की आप देखते देखते थक चुके हो, तो अब आप जाओ और आपके जो है वो काम बनने वाले हैं। यहाँ पे हमें द वर्ल्ड का कार्ड ये भी बता रहा है कि अगर आप फॉरेन सेटलमेंट की सोच रहे हो और आप बहुत टाइम हो गया आपको वीजा अप्लाई करते हुए, तो आपके अब काम जो है बनने वाले हैं। सो डोंट वरी, बिकॉज हमें यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स पे दिख रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जो है स्टेबिलिटी बताता है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स फाइनेंशियल प्रोग्रेस भी बताता है, और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एक कॉन्फिडेंट होना भी बताता है और हैप्पीनेस दिखाता है। सो हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आ रही है, टेंशन ना लो, है ना। लकी अगर मैं कलर की बात करूं तो कोशिश करो इस पूरे हफ्ते आप ग्रीन कलर पहनो या फिर आप रेड पहनो, इट विल बी गुड फॉर यू। लकी अगर मैं डे की बात करूं, सो लकी डे आपके लिए आता है ट्यूसडे। और अगर मैं एंजल कार्ड की बात करूं, वाह, रोमांस, तो कोशिश करो कि अपना टाइम थोड़ा सा अपने पार्टनर के साथ में भी बिताओ। सो उनके साथ में शेयर करो अपनी सारी की सारी प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, अपना रोमांस है, अपना हार्ट है। सो इट विल बी गुड फॉर यू। तो बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं लिब्रा वालों के लिए। अब जल्दी से जान लेते हैं वृश्चिक राशि वालों के क्या मैजिकल कार्ड्स आ रहे हैं, क्या कुछ एडवाइस तुझे आप करेंगी। स्कॉर्पियो के बारे में जानते हैं। वृश्चिक के लिए हमारे पास में नेहा जी कार्ड आया है एस ऑफ पेंटिकल्स। एस ऑफ पेंटिकल्स यानी कि न्यू बिगनिंग। न्यू बिगनिंग किसकी? पैसे की नहीं बिगनिंग। तो कुछ ना कुछ पैसा, स्टेबिलिटी, प्रमोशन, इंक्रीमेंट की बात करें। अगर आप फॉरेन जाके सेटल होना चाहते हो और ये सोचो कि यार मैं जाऊं तो मुझे स्ट्रगल तो नहीं होना पड़ेगा, स्ट्रगल तो नहीं आएगा, नहीं तो हमें स्ट्रगल नहीं दिख रहा, हमें वहां पे आपकी जो है स्टेबिलिटी दिख रही है। आप कोई लैंड परचेज करने की प्लान कर रहे हो, कुछ इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हो, तो आप 100% करें, क्योंकि ये कार्ड आपको एडवाइस कर रहा है कि आप किसी लैंड में परचेज लैंड परचेज करें तो ज्यादा अच्छा है। वो भी लैंड कैसे, जो थोड़ा शहर से हमें दूर होती है ना, वो वाली। मेहनत तो आपने बहुत कर ली, अब आपका टाइम है उसके फ्रूट को एंजॉय करने का। तो अपने जो है फ्रूट्स आप एंजॉय करो, और पैसों की आप बिल्कुल चिंता नहीं करोगे। कहीं पैसा रुका भी हुआ है ना, कॉल करो उसको, ठीक है, आपके पास सारा आपका पैसा आने वाला है, राइट। और अब एंजल्स की बात कर रहे हैं, तो एंजल्स कहते हैं आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। सो अगर आपको लगता है कि आपके कोई एक दो लोग ऐसे हैं जिनसे आप हेल्प ले सकते हो, तो आप 100% हेल्प लो, आपके जो है काम जो है बनने शुरू हो जाएंगे। लकी अगर मैं कलर की बात करूं, सो लकी कलर आता है आपके लिए व्हाइट। और अगर मैं लकी डे की बात करूं, सो आपके लिए ट्यूसडे भी अच्छा है और आपके लिए वेडनेसडे भी अच्छा है। तो ट्यूसडे भी अच्छा है, वेडनेसडे भी अच्छा है, व्हाइट कलर आपके लिए शुभ है, और जो एडवाइस तुझे ने बताई है उसे जरूर फॉलो करिए। अगली राशि की बात कर लेते हैं धनु यानी कि सजिटेरियस। क्या कार्ड्स आ रहे हैं धनु राशि वालों के। धनु के लिए हम लोग कार्ड्स अगर निकालते हैं तो हमें यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स। 3 ऑफ पेंटिकल्स में ऐसा लग रहा है कुछ ना कुछ लोग बैठे हैं, कुछ गॉसिप्स कर रहे हैं, कुछ लाइक जैसे कहते हैं प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहे हैं। सब कुछ होगा, ठीक है, प्रमोशन भी होगा, इंक्रीमेंट नहीं होगा, प्रमोशन होगा लेकिन इंक्रीमेंट नहीं होगा, जेब में पैसे नहीं आएंगे, रुतबा आपका बढ़ जाएगा, डेजिग्नेशन आपकी बढ़ जाएगी, पर वो मजा नहीं आएगा, है ना। और अगर मैं बात करूं कि आपको क्या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिल जाएगी, तो उसके लिए आपको जो है अपना घर वालों से बैठ के बात करनी पड़ेगी, बड़े भाई से, फादर से, सबसे बात करो कि भाई मेरा क्या शेयर है, क्या नहीं है। तो शांति से बैठ के आपका काम नहीं चलेगा, इस तरह से आपका जो है मुझे कार्ड दिख रहा है। दिमाग में कुछ कुछ थॉट्स आपके चल रहे हैं, उसको इम्प्लीमेंट आप 100% करोगे, क्योंकि वो जो दिमाग में थॉट्स आए वो ऐसे नहीं आते हैं, वो कहीं ना कहीं डिवाइन की ब्लेसिंग्स होती हैं। तो आपके दिमाग में कुछ थॉट्स आते हैं, तो उसको आप जो है बिल्कुल पकड़ ले। तो इस पूरे हफ्ते आप कोशिश करेंगे कि जो भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का मामला है उसको करो, और इंक्रीमेंट नहीं होगा, पैसा भी जेब में नहीं आएगा, बट प्लानिंग वाला ये पूरा आपका हफ्ता रहने वाला है। अगर मैं बात करती हूँ आपके लकी कलर की, तो विजडम का जो कलर है वो है आपका ग्रीन, और शांति का कलर है व्हाइट। तो ये दोनों की आपको इस पूरे हफ्ते जरूरत पड़ेगी। और अगर मैं लकी डे की बात करूं, तो जब भी आप बैठ के बात करने की कोशिश करो, तो कोशिश करना कि आप जो है ट्यूसडे को करो, है ना, तो वो अच्छा, या फिर थर्सडे को करे, तो ये आपके लिए जो है लकी डे है। एंजल्स की बात करते हैं, तो एंजल्स क्या कहते हैं, वाओ, एंजल्स भी कहते हैं कम्युनिकेट क्लियरली। तो कम्युनिकेट करो, अपनी जो वार्तालाप है वो बहुत ही क्लियरली आप जो है रखना।
जी, तो कम्युनिकेट करने की सलाह दे रही हैं आप, और क्लियर बोलना चाहिए लोगों को, तभी चीजें समझ में आती है। कई बार हम सोचते हैं कि हम मन में रख ले, लोग समझ लें, ऐसा नहीं होता। अपनी बात को साफ सुर तरीके से रखना चाहिए। अगली राशि की बात कर लेते हैं, मकर, और क्या कुछ कार्ड्स आ रहे हैं मकर राशि वालों के लिए। मकर के लिए हमारे पास में नेहा जी कार्ड आते हैं क्वीन ऑफ कप्स। ये क्वीन ऑफ कप, अभी हम लोग जो बात कर रहे थे वो ये कि कम्युनिकेट क्लियरली नहीं करती है ये क्वीन। तो अगर ये कार्ड अभी आपके लिए आया है ना, तो कोई भी चीज ना अपने मन में मत रखो, जाओ और बोलो सामने वाले इंसान को, चाहे वो आपके हस्बैंड है, आपकी वाइफ है, आपके इन-लॉज हैं, आपके बॉस है, जाके उनको बताओ कि व्हाट यू आर बेयरिंग, आप क्या सह रहे हो, आपके मन में क्या चल रहा है, प्लीज डू दैट। क्योंकि अदरवाइज ये पोजीशन आपको कहीं ना कहीं डीप डिप्रेशन में ले जाएगी, डीप एंजाइटी में ले जाएगी, कोई फायदा नहीं है उसका। फिर आप भी परेशान होगे और घर वाले भी परेशान होंगे। तो इस पूरे हफ्ते देखो कि क्या क्या चीजें हैं जिसके लिए आपको जो है अपना कम्युनिकेशन बहुत ही क्लियर रखना है। थोड़ा सा दान दक्षिणा देने के लिए आपको यहाँ पे जरूर एडवाइस करी जाती है। कुछ ना कुछ जो है डोनेशन करो, थोड़ा बहुत जितना भी आप कर सके। लाइक किसी मेड की हेल्प कर सको कि उसके बच्चे की स्कूल की फीस पे करनी है, आप बच्चों का स्कूल का बैग लाना है, वट एवर यू कैन डू दैट अपनी पॉकेट के हिसाब से। लकी अगर मैं कलर की बात करूं, सो लकी कलर यहाँ पे आपको एडवाइस किया जाता है कि आप रेड पहने बिकॉज वो एनर्जी का कलर है, ग्रीन पहने बिकॉज वो कम्युनिकेशन का, और ब्लू भी जो है पहने। अगर मैं लकी डे की बात करूं, सो लकी डे आपके लिए आता है यहाँ पे थर्सडे। और अगर मैं एंजल कार्ड्स की बात करूं, तो एंजल कार्ड कहते हैं कि कोई भी आप चीज अपने अंदर दबा के बैठे हो ना, तो दबाने से पहले ये सोच के चलो कि आपको उसके बारे में भी और इन्फॉर्मेशन लेनी है, तभी आप सोच के बैठोगे कि यार ये सही है या गलत है। सो इन्फॉर्मेशन अभी और लो पहले, जो भी आपके दिमाग में चल रहा है। जी, तो चलिए आखिर 2 राशियां हमारे पास बची हैं, उनके बारे में भी जान लेते हैं। कुंभ राशि वालों के क्या कार्ड्स आ रहे हैं तुझे। कुंभ के लिए हमारे पास में कार्ड आता है पेज ऑफ कप्स। पेज ऑफ कप्स कहता है कि बड़े मनचले हो आप, ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ नया कुछ स्टार्ट करने की सोच रहे हो, कुछ नया वेंचर स्टार्ट करने की सोच रहे हो, और ऐसा लग रहा है कि एक नया नया कहीं जगह पे गए हो, कहीं नई जॉब पे, कहीं नई बिजनेस पे आप जा रहे हो, और आपको ना बहुत ही ऐसे आप स्टार्ट कहते हैं ना कि एकदम हैंडसम हैक बन के जा रहे हो। सो आप मजे कर रहे हो, अभी मस्ती कर रहे हो अपनी लाइफ में, तो इट इज एक्चुअली गुड फॉर यू। बहुत पूरा हफ्ता आपके लिए बहुत ही बढ़िया जाने वाला है। और अगर मैं आपको बोलूंगी इफ यू फाइंड समवन इन योर लाइफ फॉर योर लव, सो प्लीज उसको ग्रांटेड मत लेना, उसके साथ में आप जो है बढ़ते जाना। बट यस, दिस कार्ड इज वेरी गुड फॉर योर ग्रोथ, योर प्रमोशन, योर इंक्रीमेंट। और अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे ये भी कार्ड कहा जाता है कि थोड़ा सा जो काम करोगे ना, थोड़ा सा अपना विजडम जरूर यूज करना, नहीं तो जल्दी से डाउनफॉल भी आ जाएगा। तो विजडम आप जो है जरूर अपना लगाना। और अगर मैं यहाँ पे आपके लिए एंजल कार्ड की बात करूं, तो एंजल कार्ड कहते हैं कि अगर आप विजडम अपना लगा रहे हो ना, कोई प्रॉब्लम आई है, तो उसका सोल्यूशन भी आप जो है शांति से आप निकालें। लकी अगर मैं कलर की बात करूं, तो लकी कलर आपके लिए यहाँ पे आता है ग्रीन। और अगर मैं लकी डे की बात करूं, तो वो आपके लिए आता है बुधवार। और हमारे साथ बने रहना, आज मैं आपको जो है एक अच्छी सी टिप भी बताऊंगी। तो चलिए टिप भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले मीन राशि के बारे में और जान लेते तुझे। आखिरी राशि बची है, क्या कुछ है कार्ड्स आ रहे हैं मीन राशि वालों के लिए। मीन के लिए हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे कार्ड आता है द हेरोफेंट। द हेरोफेंट हमें दिखाता है कि आप किसी न किसी बहुत ही हाई पोजीशन पे आप काम करते हो या काम करने जा रहे हो। सो 100% आपका जो है काम बनने वाला है। आपको डाउट हो रहा है कि मेरा प्रमोशन हो गया, इंक्रीमेंट होगा या नहीं होगा, 100% होगा, टेंशन बिल्कुल भी मत लो। आपको लगता है कि यार मुझे हस्बैंड कैसा मिलेगा, तो भाई हस्बैंड आपको बहुत बढ़िया मिलने वाला है, इंटेलिजेंट होगा, विजडम उसका जो है बहुत स्ट्रांग होगा उस इंसान का। या आपको ये वाला कार्ड ये भी बताता है कि आपको अगर डाउट है कि यार मैं अब जाके अपने बॉस से बात करूं या ना करूं, तो 100% बात करो। आपका बॉस जो आपकी बात जरूर सुनेगा, क्योंकि आप एवं ही टेंशन ले रहे हो, बिना बात में आप टेंशन ले रहे हो। मत लो, टेंशन का कोई कारण नहीं है किसी भी तरह का। आप सोचे जा रहे हो, एंटिसिपेट कर रहे हो, डोंट डू इट। जाओ और जो भी इंसान बेस्ट आपको लगता है, आपका बॉस है, आपके फादर है, आपको कुछ बात उनसे करनी है, 100% आपको जाके करो। प्रमोशन, इंक्रीमेंट आपका सारा बहुत बढ़िया है, पूरा हफ्ता जाने वाला है। लकी कलर की बात करूं, तो लकी कलर कोशिश करो कुछ ब्राइट कलर पहनो इस पूरे हफ्ते, और डांस जरूर करना 10 मिनट, ठीक है। एवरी डे करोगे आप डांस, बिकॉज वी कॉल इट सोमेटिक एक्सरसाइज। और अगर मैं लकी डे की बात करूं, सो लकी डे आपके लिए आता है मंगलवार। तो मंगलवार आपके लिए बहुत अच्छा दिन है। और अब टिप ऑफ द वीक जान लेते ऋतु जी, क्या आप एडवाइस करना चाहेंगी जो सभी राशि वालों के काम आने वाली है।
या डेफिनेटली नेहा जी, सबसे पहले हम लोग लेंगे अपना ग्रीन पेन, बिकॉज ग्रीन इज द कलर ऑफ मर्करी और ये हमारी जो है मैनिफेस्टेशन पूरी करता है। अब हम लोग मैजिकल नंबर लिखेंगे 777, वो भी कहाँ पे लिखेंगे, अपने लेफ्ट हैंड पे, बिकॉज लेफ्ट हैंड जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्टेड होता है और सबकॉन्शियस माइंड हमारा जो है यूनिवर्स से कनेक्ट होता है। सो हम जो भी यहाँ पे लिखते हैं काम बनता है और हमारा जो काम है वो यूनिवर्स बनाता है। सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 777 अपनी इधर रिस्ट के ऊपर, कलाई के ऊपर, राइट जी। कलाई पे आप कहीं भी लिख सकते हो 777। आपको लगता है मेरे को यहाँ नहीं लिखना तो आप बाइसेप्स पे लिख लो, लिखेंगे 777 बिकॉज 777 इज द मैजिकल नंबर जो आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ मैजिक करेगा। आप एवरीडे सोचोगे मुझे कार चाहिए, कार चाहिए, कार चाहिए, कौन सी कार चाहिए, यूनिवर्स को बताओ और यहाँ पे 777 लिखो, इट विल हैपन। बट हाँ, मेहनत जरूर करनी है उसके लिए, राइट। तो कुल मिलाकर मेहनत करनी है, जो एडवाइस दी है उसे फॉलो जरूर करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया रितु जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम दर्शकों को तमाम जानकारी देने के लिए। तो इस हफ्ते हमने जान लिया कि कैसा होगा आपका हफ्ता। अगले हफ्ते हम फिर लौटेंगे नए कार्ड्स के साथ, किस्मत के साथ। क्या आपकी किस्मत कहने वाली है। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।